मन, आशा और आचरण जीवन की सबसे बड़ी विजय। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर परिस्थितियां अनिश्चित है और भीतर मन विचलित। लेकिन यही समय होता है जब हम अपने मन, अपनी आशा और अपने आचरण को समझकर जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से होता है। मन ही हमें आगे बढ़ाता है और वही हमें पीछे खींचता है। मन ही हमारे मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल लगने लगती है। लेकिन जब मन असंयमित होता है, तब छोटे छोटे संकट भी पहाड़ बन जाते हैं। मन चंचल और उग्र होता है। ये कभी अतीत में उलझता है, कभी भविष्य की चिंता में, लेकिन वर्तमान में रहना ही सच्ची शक्ति है। मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास और आत्मनियंत्रण से हम अपने मन को दिशा दे सकते हैं। अभ्यास का अर्थ केवल ध्यान या योग नहीं है। यह हमारे विचारों को सही दिशा में लगाना है, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझकर उन्हें नियंत्रित करना है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से अलग हो जाएं, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ हमारा नहीं है, पर सब कुछ हमारे अनुभव का हिस्सा है। जब मन संतुलित होता है, तब विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय सही होते हैं और जीवन में शांति आती है। मन की यह स्थिरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। आशा वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन याद रखिए, हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। आशा केवल एक भावना नहीं, यह विश्वास है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, सफलता संभव है। यह वह शक्ति है जो गिरने के बाद भी हमें उठने की हिम्मत देती है। निराशा केवल तब आती है जब हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। जब हमारी आशा जीवित रहती है, तब हर कठिनाई भी हमें कमजोर नहीं कर सकती। यह दीपक बहुत छोटा भी क्यों न हो, अंधकार में उसकी रोशनी हमेशा मार्गदर्शन करती है। मनुष्य का असली मूल्य उसके आचरण से मापा जाता है। शब्द क्षणिक होते हैं, पर आचरण स्थायी। हम हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, लेकिन हमारे कर्म और व्यवहार हमारे बिना उपस्थित रहते हैं। सच्चा आचरण केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और निष्ठा का परिणाम होता है। एक सच्चा कर्म या मदद का कार्य कभी भूल नहीं जाता। यह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर फैलता है और हमारी अनुपस्थिति में भी प्रभाव छोड़ता है। आचरण की स्थिरता ही समाज में सम्मान और आत्मसम्मान लाती है। यह वह भाषा है जिसे हर हृदय समझ सकता है, भले कोई देखे या न देखे। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, आशा जीवित और मजबूत होती है और आचरण सच्चा और पवित्र होता है, तब व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, शांति और शक्ति का प्रवाह स्वतः आता है। मन से विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों से कर्म बनते हैं, कर्मों से भाग्य निर्मित होता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखना, अपनी आशा को जीवित रखना और अपने आचरण को पवित्र रखना अत्यंत आवश्यक है। यह जीवन का रहस्य है। बाहरी दुनिया केवल हमारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जब मन स्थिर और शुद्ध है, तब संसार भी स्पष्ट और नियंत्रित दिखाई देता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें गढ़ने के लिए आती है। हर चुनौती हमें भीतर झांकने, धैर्य सीखने और अपने आत्मसंयम को परखने का अवसर देती है। जब हम कठिनाई को शिक्षक के रूप में देखें, तो जीवन में कड़वाहट नहीं, बल्कि परिपक्वता और समझ पैदा होती है। कठिन समय में धैर्य और साहस का अभ्यास करना ही सच्चा आत्मविकास है। यह हमें आत्मनियंत्रण और जीवन में स्थिरता सिखाता है। स्वयं को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर सकता है, वह कभी हार नहीं सकता। असली शक्ति भीतर की स्थिरता में निहित है। आत्मनियंत्रण ही आत्मज्ञान का द्वार है। यह कठिन है, पर जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का मार्ग भी यही है। मन को मित्र बनाना, आशा को दीपक रखना और आचरण को पवित्र रखना, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जब मन शांत होगा, आशा जीवित होगी और आचरण सच्चा होगा, तब जीवन केवल जीना नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ जीना बन जाएगा। मनुष्य की महानता उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी गहराई से मापी जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति रखता है, वह संसार में कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में प्रकाश फैलाता है। इसलिए अपने मन को मित्र बनाओ, अपनी आशा को जीवन की ज्योति बनाओ
और अपने आचरण को मार्गदर्शक बनाओ। फिर देखो, जीवन केवल अस्तित्व नहीं बल्कि आत्मविजय की यात्रा बन जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।